बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज़ के हवाले से। हमज़ा शहबाज़ की तरफ से और जेल हुकाम की तरफ से आज एक दरख्वास्त दी गई थी एहतसाब अदालत लाहौर को, और वो बड़ी दिलचस्प किस्म की दरख्वास्त है और उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। और जो हम जिसके ऊपर पहले डिस्कस करते रहते हैं, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है और बहुत मेजर किस्म की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और वही होता है जो ये लोग चाहते हैं। ये लोग बेसिकली इस निज़ाम के साथ ऐसा खिलवाड़ खेलते हैं कि ये निज़ाम ख़ुद दंग रह जाता है कि ये करते क्या हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ ने भी और फिर साद रफ़ीक गया था और जाकर चौधरी बरदरान और परवेज़ इलाही के साथ स्पेशली मीटिंग की थी और उनको हमज़ा शहबाज़ का पैगाम पहुंचाया था, शुक्रिया अदा किया था और ये कहा था कि हमज़ा शहबाज़ के जो प्रोटेक्शन आर्डर स्पीकर असम्बली पंजाब असम्बली जारी करते हैं उसके ऊपर हमज़ा शहबाज़ बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और हमज़ा शहबाज़ बहुत ज़्यादा ममनून भी हैं। अब देखें, ये जो माफियाज़ हैं ये ऊपर से इनकी आपस में जितनी भी मुखालफत हो, ये बेसिकली एक फ़ैमिली है और ये एक दूसरे के साथ ही हैं। ये अब तो कोरोना की वजह से पंजाब असम्बली के इजलास बहुत कम हो गए हैं। पहले जब भी इजलास होता था हफ्ते में दो दो दफ़ा भी हमज़ा शहबाज़ के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और जितनी शफ़क़त पिछले एक साल से हमज़ा शहबाज़ के ऊपर स्पीकर सूबाई असम्बली की तरफ से हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमारे जो परवेज़ इलाही हैं, जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने पूरे इस अपने टेन्योर में कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि उसने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, स्पेशली हमज़ा शहबाज़ के और फिर सलमान रफ़ीक के और बाकी लोगों को भी वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी करते रहे हैं। अब आज से इजलास शुरू हुआ है और ये इजलास 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा भी दिन के लिए ये चल सकता है। और ये इजलास पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में नहीं है, एक मकामी होटल में, एक लग्जरी होटल में ये इजलास है और उसमें हमज़ा शहबाज़ के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। और अब हमज़ा शहबाज़ ने जाना है वहाँ इन्होंने कौन सी वो कानून साजी करनी है या कोई लॉ मेकिंग करनी है या कोई बड़ा कोई अहम पॉइंट आ गया है कानून का कि ये हमारी जो लेजिस्लेशन है सूबाई, ये सर जोड़ कर बैठेगी और ये चाहेगी कि उसके ऊपर ये लेजिस्लेशन करें, उसके ऊपर ये कोई कानून बनाएं, कौम को उसके बारे में रहनुमाई दें। ऐसा तो इन बेचारों से होता कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ जाकर इन्होंने अयाशी करनी है, TADA बनाने हैं, वहाँ जाकर इन्होंने खाने खाने हैं, गपशप करनी है और मुलाकातें करनी हैं। इन्होंने जो मुलाकातें करनी होती हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ, चाहे वो बाकी जो मुख्तलिफ़ लोग हैं जो इनके बड़े करीबी हैं या इनके बड़े प्यार मोहब्बत वाले हैं, ये उनको भी वहाँ बुलाते हैं और ये वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मुलाकातें करने जाते हैं, मीटिंग्स करने जाते हैं, अपनी आगे की लाहे अमल है वो तैयार करते हैं। इसके अलावा कोई फ्रूटफुल पर्पज़ नहीं है इन जो इजलासेस का, और आवाम के लिए कुछ भी नहीं निकलता सिवाय इसके कि आवाम के पैसों से जो टैक्सेस हैं वो TADA की बाद में इनकी जेबों में जाते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर अपोजिशन को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि ये जो सेशंस हैं ये फ़िज़िकल सेशंस होने चाहिए, पार्लियामेंट के, कौमी असम्बली के भी, सेनेट के भी, और ये जो सूबाई असम्बलियों के लोग हैं। अब इनमें ये क्या, आपको क्या लगता है कि ये कोई कुछ करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, कुछ कौम के लिए करना चाहते हैं? ये कुछ नहीं करना चाहता, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि आजकल इनको उस तरह हराम कमाने की इजाज़त नहीं है या इनको मौक़े नहीं मिल रहे हैं या कोरोना वायरस की वजह से ये डरे हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि चलें और कुछ नहीं तो ये TADA ही सही, इनको ही हम अवेल कर लें और जो आ सकता है वो तो हम अपनी जेबों में लेकर आएँ। अब इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने बहुत दफ़ा बात की है, जो चौधरी बरदरान के साथ उसका अपना रिलेशन है उसके ऊपर उसने बात की है और ये कोई ढका छुपा नहीं है। चौधरी बरदरान ने नैब के ख़िलाफ़ एक रिट पिटीशन फ़ाइल की थी और मज़े की बात यह है कि वो रिट पिटीशन आज तक फ़िक्स नहीं हुई समाअत के लिए। एक दो दफ़ा जब फ़िक्स हुई तो अपने वकला की तरफ से इन्होंने बेंच के ऊपर ऑब्जेक्शन लगवा कर वो डिले करवा दिया क्योंकि वो उनकी पिटीशन खारिज होने वाली थी। तो ये चेयरमैन नैब को सिर्फ़ और सिर्फ परेशान करने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए
कि अगर वो इनके खिलाफ को कार्रवाई करना चाहेगा तो ये कहेंगे कि हमारी तो रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग अगले 6 साल पेंडिंग रहे, उसका ये बेनिफिट लेते रहेंगे। कानूनी तौर पे बेनिफिट कोई नहीं बनता, लेकिन सियासी और अखलाकी तौर पर ये उसका बेनिफिट लेते रहेंगे और उसकी बुनियाद पर शायद चेयरमैन नैब के लिए भी मुश्किल हो जाए इनके खिलाफ कार्रवाई करना, और कहीं ना कहीं ये इमरान खान को भी ब्लैकमेल करने का इनका पूरा प्लान है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, हमारी अदालतों का जो रवैया है, हमजा शहबाज के जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं वो लेकर जेल हुकाम आज गए थे, एहतसाब अदालत में आए हैं और एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दी है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने हमजा शहबाज के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, बराए मेहरबानी इजाज़त दी जाए कि वो अपना जो सूबाई असम्बली का इजलास उसमें शिरकत कर सके। अब क्योंकि सिर्फ प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने से वो इजलास में शिरकत नहीं कर सकता, बल्कि उसको अदालत से इजाज़त लेना ज़रूरी होती है। जब भी कोई मुलज़म जेल में होता है तो वो जुडिशल कस्टडी में होता है, वो अदालतों के रहम करम पर होता है और अदालत की इजाज़त के बगैर उस मुलज़म को जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए जेल हुकाम ने दरख्वास्त दी। अब मेरा दिल था कि ऑनरेबल जो हमारे जजेज़ हैं, ये वो हमजा शहबाज है जिसको पिछले 4 माह से ये अदालत में पेश नहीं कर रहे और जिसकी वजह से हमजा शहबाज के ऊपर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई कितने अरसा से मुअत्तल है। और उसकी वजह यह है कि जिस दिन उसकी डेट ऑफ हियरिंग होती है, जेल हुकाम मुँह उठाकर आ जाते हैं और आकर अदालत के सामने बड़े बादब होकर कहते हैं जी कि उनको हम नहीं ला सकते, कोरोना वायरस की वजह से हालात ऐसे नहीं हैं कि हम उनको ला सकें और रिस्क है। आज जब वो जेल हुकाम इजाज़त लेने आए थे पंजाब असम्बली के इजलास में जाने की, तो काश एक दफ़ा जज साहब उनसे पूछ लेते कि वो कौन सा कोरोना वायरस है जो इनको अदालत आने पर तो लग सकता है, लेकिन अगर ये असम्बली के इजलास में जाएँ तो इनको कोरोना वायरस कुछ नहीं कहेगा और ये कोरोना वायरस से महफूज होंगे। और जब अदालत में पेश करना होता है, शोकाज अदालत का जारी होता है, अदालत के आर्डर्स जारी होते हैं, तब तो जेल हुकाम भी खुद बहाना बना कर आ जाते हैं। हमजा शहबाज का वकील भी नहीं आता, जेल हुकाम आकर ख़ुद अदालत को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और अदालत के सामने बहाने लगा रहे होते हैं। लेकिन जब उसको उसकी मर्ज़ी है कि उसने जाना है और उसने वहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए जाना है और यहाँ आना है तो उसके ख़िलाफ़ फ़र्ज़ जुर्म लगनी है और वो ख़ुद नहीं लगवाना चाहते, और वहाँ जाना है तो वहाँ इंजॉयमेंट और मुलाकातों के लिए जाना है, तो हमारे जेल हुकाम आकर ख़ुद मिन्नत कर रहे हैं अदालत की कि जनाब ये आर्डर्स आ गए हैं, तो जनाब अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इनको ले जाएँ और इनको वो इजलास 1 दिन चले, 2 दिन चले, 4 दिन चले, वो एक मकामी होटल में, एक लग्जरी होटल में इजलास है और वहाँ वो जाकर अपने 3-4 दिन अच्छे गुजार आएगा। मसला उनको जेल में भी नहीं है, वहाँ भी बड़ा वीवीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं उनके जो मुलाजमीन हैं, जो जेल हमारा ऑफिशियल्स हैं, लेकिन फिर भी चलें वो जाएंगे और वहाँ मुलाकातें करेंगे। लेकिन हमारी ऑनरेबल जो अदालतें हैं उन्होंने एक जुमला नहीं फरमाया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जेल हुकाम को जैसे बेहतर लगे वैसा करें। अगर प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी हो गए हैं तो उसके बाद अथॉरिटी दे दिए जेल हुकाम को जनाब इसको भेज दें, चाहे इसको अकेले ही भेज दें, कोई बंदा भी साथ ना भेजें, और हथकड़ी उनको पहले नहीं लगती, और आप चाहे इनको कोई 15 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में लेके जाएं, चाहे आप इसको 1 हफ़्ते के लिए भेज दें, जो करना चाहें आप करें, आपके पास पूरी अथॉरिटी है। अदालत मजबूर है, अदालत कुछ कह नहीं सकती, अदालत कुछ कर नहीं सकती, अदालत इसके ऊपर कोई रिमार्क्स नहीं दे सकती। ये हमारा जुडिशल सिस्टम है कि जिस पे हम अब रोया जा सकता है, इसके अलावा और कोई बात रह नहीं जाती। ये जो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म ऐद होना है, ये रमज़ान शुगर मिल केस में है, और रमज़ान शुगर मिल में उसकी जब ज़मानत हुई थी तो उस वक्त का चालान सबमिट हुआ है, और ये कोई अक्टूबर नवंबर की बात है जब से सिर्फ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की डेट्स अदालत में पड़ रही हैं। लेकिन पहले प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का बहाना लेते थे, पहले कोई और बहाना लेते थे, कभी नैब की तरफ से कोई एप्लीकेशन आ जाती थी, कभी हमजा शहबाज की तरफ से एप्लीकेशन आ जाती थी, और ये इसी तरह लिंगर ऑन रहा। लेकिन अब जब कोरोना वायरस का इशू आया तो इनको तो मौका मिल गया और ये आराम से बैठे हैं और हर डेट पर जेल हुकाम आकर अदालत को बताते हैं जी कि वो नहीं आ सकते। लेकिन दोहरा मेयार देखें कि उनसे कोई पूछता नहीं है, उनको कोई कहने वाला नहीं है, उनको कोई ये नहीं कहता कि जब लीगल कार्रवाई के लिए बुलाया जाए तब तो उनको परेशानी है और उनको बीमारी का ख़तरा है, लेकिन जब उनकी अपनी मर्ज़ी होती है तो वो चले जाते हैं और आप ख़ुद उनकी इजाज़त लेने आ जाते हैं। ये हमारा निज़ाम है। हमजा शहबाज की सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त ज़मानत अभी तक पेंडिंग है और हमजा शहबाज अभी मेरिट के ऊपर उसको नहीं लेके आना चाहते। शायद वो ये सोच रहे हैं कि कोई बेंच आ जाए और या कुछ इस तरह का हो जाए कि वो कहीं ना कहीं मामलात को मैनेज
कर लें, चाहे वो नैब के साथ मामलात को मैनेज कर लें, चाहे जो शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ तबकात के साथ या हलकात के साथ अपने को रिलेशंस को बेहतर कर लें। मुझे ये लगता है कि आमदन से ज़्यादा असासजात केस में जो उनकी दरख्वास्त है वो पेंडिंग है और अभी तक एक दफ़ा भी उसके ऊपर हेयरिंग नहीं हुई। और अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या उसके ऊपर कोई हेयरिंग होती है नहीं होती। जो भी डेवलपमेंट होगी और जो भी इसके ऊपर कार्रवाई होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।